बार की बात है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी। चारों ओर दीप जल रहे थे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और धरती पर दीपावली का उल्लास छाया हुआ था। लेकिन उस रात के बाद आने वाली सुबह केवल रोशनी की नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान की लीलाओं को भी साक्षी बनाने वाली थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरे पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था? और यह अन्नकूट महोत्सव क्यों कहलाता है, जिसमें हजारों प्रकार के पकवान भगवान को अर्पित किए जाते हैं? क्या है इसके पीछे का पौराणिक रहस्य कथा? इसमें छुपा है प्रकृति, श्रद्धा और कर्म का महान संदेश। तो चलिए आज जानते हैं उस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को, जो सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि पूरे जीवन का दर्शन है। इस कथा को जानने के लिए आइए चलें उस युग में जहाँ मानव और भगवान साथ साथ विचरण करते थे। यह कहानी है द्वापर युग की, उस समय की जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। ब्रज की पावन भूमि, गोप गोपियों की मस्ती और बाल गोपाल की लीलाएं पूरे गांव को जीवन से भर देती थी। ब्रज भूमि की पावन धरती पर नंद बाबा का निवास था। नंद गांव में गोकुल वासियों की दिनचर्या बड़ी सरल थी। गायों को चराना, दूध दुहाना, माखन बनाना और श्री कृष्ण की लीलाओं में मग्न रहना। कृष्ण जी की लीलाओं में कभी गाय चराना तो कभी यमुना तट पर मुरली बजाना और कभी अपने बाल सखा सुदामा, बलराम और अन्य ग्वालों के साथ नई शरारती करना था। एक दिन जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था, गोकुल में कुछ खास चल रहा था। चारों ओर तैयारियां हो रही थी, घर घर में पकवान बन रहे थे। माता यशोदा अपने हाथों से भगवान इंद्र के पूजन के लिए भोग तैयार कर रही थी, क्योंकि कार्तिक मास के आते ही उसके साथ आया इंद्र पूजन का समय। परंपरा के अनुसार इस समय गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वर्षा के देवता इंद्र ही हैं, जो समय पर जल देते हैं और अन्न उगाते हैं। गांव भर में तैयारियां जोरों पर थी। इंद्रदेव के लिए व्यंजन बनाए जा रहे थे, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, गायों को सजाया जा रहा था और बच्चे फूलों से खेल रहे थे। लेकिन उसी समय बालक श्री कृष्ण ने अपने बाल सुलभ जिज्ञासा से कुछ ऐसा प्रश्न कर डाला जिसने इतिहास रच दिया। जब कृष्ण जी ने यह सब देखा और पूछा, मैया यह सब किस लिए? माता यशोदा बोली, लाला आज इंद्रदेव की पूजा है, यह वर्षा के देवता हैं। अगर हम उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तो अगले साल वर्षा नहीं होगी, फसल नहीं होगी। छोटे से कान्हा की आंखों में सवाल था। कृष्ण ने भोलेपन में परंतु ज्ञान और दर्शन से भरे स्वर में पूछा, मैया क्या वर्षा केवल इंद्रदेव करते हैं? हम तो गायों की सेवा करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, गोवर्धन पर्वत की वनस्पतियों से गाय भोजन करती हैं, तो क्या हमें उन्हें नहीं पूजना चाहिए? कृष्ण जी ने दोबारा कहा, पिताजी हम गोपालक हैं, हमारा धर्म गायों को पालना, गोवर्धन पर्वत की पूजा करना और धरती माता की सेवा करना है। इंद्रदेव तो स्वर्ग के देवता हैं, हमारी खेती, गाय, चारागाह सब गोवर्धन पर्वत और प्रकृति से मिलते हैं, तो फिर पूजा उन्हीं की क्यों ना हो, जो प्रत्यक्ष हमारे रक्षक हैं। नंद बाबा कुछ कह पाते इससे पहले ही श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह सृष्टि भगवान के नियमों से चलती है, ना कि किसी देवता के क्रोध या कृपा से। अतः हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिसकी छाया में हम पलते हैं, जिसकी मिट्टी में हमारी गाय चरती हैं और जो हमें जल, वनस्पति और भोजन देता है। कृष्ण जी की बात सुनकर गोप गोपियां चौंक गए। एक बालक ऐसा तर्क कर रहा था जिसे कोई ऋषि मुनि भी तुरंत नहीं समझ पाते। कृष्ण ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम गोवर्धन पर्वत से जीवन पाते हैं, वही हमारा रक्षक है। वर्षा का चक्र प्रकृति पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। किसी एक देवता को डर से पूजना यह भक्ति नहीं है। भक्ति पैसे नहीं, प्रेम और समझ से होनी चाहिए। श्री कृष्ण के तर्कों से नंद बाबा सहित समस्त गोकुलवासी सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र पूजन रोककर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। अब तैयारियां फिर से शुरू हो गईं, लेकिन इस बार इंद्र के लिए नहीं बल्कि गोवर्धन महाराज के लिए। असंख्य हलवा, पूरी, खीर, लड्डू, पुए, दही, मक्खन, फल, मिष्ठान और हर वह चीज जो उस समय गोकुल में उपलब्ध थी, इन सब को बड़े से मैदान में एकत्रित किया गया और एक पर्वत के रूप में सजाया गया। वही दिन था जब पहली बार अन्नकूट महोत्सव बनाया गया।
अन्न का कूट यानी ढेर, अनगिनत व्यंजन भगवान को समर्पित किए गए। कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में गोवर्धन पर्वत के रूप में दर्शन दिए। लोगों ने देखा कृष्ण खड़े हैं और वही गोवर्धन पर्वत बनकर अन्नकूट का भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह देख गोकुलवासी अभिभूत हो गए और श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करने लगे। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे प्रकृति स्वयं मानव के कर्मों से प्रसन्न हो गई हो। परंतु स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक बालक ने उनके सम्मान को ठुकरा दिया है और ब्रजवासियों ने उनकी पूजा रोक दी। ये अज्ञानी गो और ये छोटा बालक जिसने हमारी पूजा का अपमान किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने तुरंत मेघों को आदेश दिया, ब्रजभूमि पर घोर वृष्टि करो, व्रज गिराओ, तूफान मचाओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंद्र का क्रोध क्या होता है। जाओ गोकुल पर प्रलय बरपा दो, देखता हूँ कौन इन्हें बचाता है। फिर क्या था, चारों ओर तेज गर्जना, मूसलाधार बारिश, आकाश में बिजली, गांव में त्राही त्राही मच गई। और फिर शुरू हुआ प्रकृति का तांडव। काले काले बादल गिराए, बिजली कड़की, भवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गोकुल जलमग्न होने लगा। लोग भयभीत होकर घबराकर एक दूसरे को बचाने लगे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने छोटे से बाएं हाथ की कानी उंगली उठाई और एक ही क्षण में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। डरो मत गोकुलवासियों, श्री कृष्ण ने कहा, अपने गोधन, गायों और परिवारों के साथ इस पर्वत की छाया में आ जाओ। यह पर्वत अब तुम्हारा छत्र बन जाएगा। पूरा ब्रज एकत्र होकर उस पर्वत के नीचे आ गया। 7 दिन और 7 रातें लगातार वर्षा होती रही, लेकिन कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाए खड़े रहे। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी अचंभित थे। इंद्र चौंक गए। ये कौन बालक है जो मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है? देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है, श्री कृष्ण। अतंत्य इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि एक बालक उनके समस्त प्रयासों को निष्फल कर रहा है। यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण है। वे पृथ्वी पर उतरे, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। इंद्र ने अपने अहंकार का परित्याग किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। हे श्री कृष्ण, मैं अहंकारवश अंधा हो गया था। आपने मुझे मेरा स्थान याद दिलाया। आप ही धर्म हैं, आप ही धारण करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया और समझाया, धर्म वह है जो सेवा और करुणा में हो, न कि भय में। देवता भी तभी पूजनीय है जब वे अहंकार से मुक्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, जब देवता अपने कर्तव्य को भूलकर अहंकार में आ जाते हैं, तब उन्हें भी विनम्रता का पाठ पढ़ाना पड़ता है। इंद्र ने अपना मुकुट उतारा और श्री कृष्ण को गोविंद कहकर प्रणाम किया, यानी वह जो गायों, गोपों और पृथ्वी की रक्षा करता है। इस घटना ने केवल इंद्र का अहंकार तोड़ा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रज को एक संदेश दिया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति श्रद्धा, सेवा और कर्म से होती है, डर और दिखावे से नहीं। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया और समझाया, धर्म वह है जो सेवा और करुणा में हो, न कि भय में। देवता भी तभी पूजनीय हैं जब वे अहंकार से मुक्त हों। जब वर्षा रुकी और गोकुलवासी सुरक्षित अपने घर को लौटे, तब उन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की। उस दिन से हर वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। यह पर्वत इस बात का प्रतीक बन गया कि ईश्वर को दिखावे की पूजा नहीं, प्रेम, श्रद्धा और सेवा प्रिय है। भगवान उसी के साथ रहते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। हजारों प्रकार के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। कहीं गोवर्धन का स्वरूप गोबर से बनाया जाता है, तो कहीं मंदिरों में अन्नकूट के दर्शन होते हैं। अन्नकूट महोत्सव केवल एक पूजा नहीं, यह है कर्म की पूजा, प्रकृति के प्रति आभार, ईश्वर के प्रति प्रेम और अहंकार के त्याग का उत्सव। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें सिखाया, कर्म ही धर्म है, भक्ति का आधार प्रेम है और सच्चा बल विनम्रता में है। इस कथा में कई गूढ़ अर्थ छिपे हैं। पहला, इंद्र का अहंकार, यह मनुष्य के भीतर के अभिमान का प्रतीक है। दूसरा, गोवर्धन पर्वत,
यह प्रकृति और सच्चे धर्म का प्रतीक है। तीसरी, श्री कृष्ण की अंगुली, यह दर्शाता है कि ईश्वर हर संकट में भक्त की रक्षा करता है। चौथा, अन्नकूट भोज, यह समर्पण, सेवा और सामूहिक एकता का प्रतीक है। आज भी जब हम अन्नकूट महोत्सव बनाते हैं तो केवल पकवान नहीं सजाते, बल्कि उस भावना को भी जीवित रखते हैं जो श्री कृष्ण ने दी थी। निस्वार्थ सेवा, प्रकृति का सम्मान और सच्चे धर्म का पालन। भोग का पर्व बनकर भी यह एक आत्मसमर्पण का दिन है। जब हम कहते हैं गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय, तो यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक युग की स्मृति है जब एक बालक ने ब्रह्मांड को धर्म का पाठ पढ़ाया। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सप्ताह धर्म, संस्कृति और प्रेरणा की नई कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन धारी, जय अन्नकूट महोत्सव।